चलिए भाई, गुरुवार की सुबह और इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट कारोबारी सत्र हमारे सामने खड़ा है। कई सारे रीजन से चलते ऐसा कह रहा हूं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट, निफ्टी की वीकली साइकिल की एक्सपायरी आज के दिन। दूसरा, कल शाम आने वाले काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे आज खुलते ही रिएक्ट करना था, जिसकी कल सुबह भी अपन चर्चा कर रहे थे। फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की वो टेस्टिमनी, सेमी एनुअल रिव्यू यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने क्या निकला, क्या हुआ, उन सब पे रिएक्शन होना है। यूएस की बेज बुक और जोल्ट्स ओपनिंग के जो नंबर्स आने थे, उन पे हम खुलते रिएक्ट करने वाले थे। आज शाम को भी पावेल साहब की फिर से टेस्टिमनी है। हाउस में हुई थी, सेनेट की बारी आज शाम को है, पर जो कुछ कहना होता है आमतौर पे पहली टेस्टिमनी में निकल आता है। फिर भी नजर रहेगी आज शाम की उस टेस्टिमनी पर भी, और यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे। ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आएगा शाम को। खैर, इन सब पे जब इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊंगा तो डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, आज वैसे हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। कल मार्केट हॉलिडे है, एक लॉन्ग वीकेंड की हम लोग कर रहे हैं अब तैयारी। और इस लॉन्ग वीकेंड में दरअसल कल यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा इस बीच आएगा, टेस्टिमनी के बाद वाला, वो उनकी फुल फ्लेज जॉब्स रिपोर्ट जो आती है। अपन मंडे को उस पर चर्चा कर लेंगे, वीकेंड एंजॉय करिएगा, वो नीरज जी पे छोड़ देते हैं अपन। इस बीच कल का निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। रिकॉर्ड हाइस के आसपास क्लियरली टसल नजर आ रहा है, अच्छा खासा टसल नजर आ रहा है बुल्स और बियर्स के बीच। कल खुलते ही, कल पस्ते खुले थे, मेरे ख्याल से पहला टिक 29-30 पॉइंट के दबाव के साथ था, और एक समय प्रेशर माउंट होता चला गया। वो दिन के लोज हैं 22224, जो बेस की बात सीएनबीसी आवाज कर रहा था, उसी बेस के आसपास तक करेक्ट होके पहुंचे। 132 अंक वहां पे हम दबाव में थे, पर सेकेंड हाफ में वापस स्ट्रॉन्ग कमबैक, और फिर से निफ्टी बैंक ने उस कमबैक को लीड करा, मदद करी। तो जो निफ्टी एक समय 132 पॉइंट दबाव में था, फाइनली 117 पॉइंट मजबूती के साथ बंद हुआ। 250 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी, और इस बीच नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जोड़े, और हमने, मेरे ख्याल से किसिंग डिस्टेंस 3 पॉइंट दूर थे हम 22,500 के लेवल से। कल के इंट्राडे हाई निफ्टी के दिखाएंगे तो टसल है। लकीली उस टसल में बुल्स अब तक तो हावी हैं, भारी पड़ रहे हैं, शायद कुछ ऑन द वे अप अनफिनिश्ड बिजनेस है। खैर, समझेंगे आगे समीकरण। आज के लिए, थर्सडे के लिए, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी के लिए गिफ्ट निफ्टी के संकेत हैं 1/4% बढ़त के साथ खुलने के, 60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। हरी हरी स्क्रीन दिख रही है सारी, नीरज जी को दिखाइए, और हरियाली का तड़का ऐड करते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक को आज हमें अप्रोच करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाया था 1/4% ऊपर, हमारे एशियाई भाई बंधु दिखाइए किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। मिला जुला कामकाज है, पर शंघाई छोड़ दें तो हमारे लिए जो मार्केट बाकी हैं वो सब हरे में है, और कुछ कुछ तो काफी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्स ऑफ चाइना एशिया बढ़िया कर रहा है, और फ्लिप करके यूएस के बाजार दिखा देता हूं। वो टेस्टमनी और डेटा पॉइंट सबके बीच में कल 1/4 से आधा %, 2/3% के बीच मजबूती के साथ ही यूएस के बाजारों में कामकाज हुआ। हाँ, लेकिन आज सुबह के फ्यूचर्स उतने ही पस्त पड़ रहे हैं। तो ऐसे में समझ लिया जाए सारे डेटा पॉइंट्स कैसे थे और हमारे लिए संकेत कैसे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, फेड चेयर ने अपना जो स्क्रिप्ट लिखी थी 6 महीने पहले, वही फिर से पढ़ दी उन्होंने कि डेटा में कुछ बदलाव ही नहीं हो गया, कोई जल्दी नहीं है मुझे, जब समय आएगा तो करूंगा। अगर बहुत जल्दी कर दिया तो फिर से इन्फ्लेशन को 2% पर की तरफ लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को सुना दिया उन्होंने, और ये भी एक मतलब संकेत अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी रेट कट की उम्मीद ना रखें, जून से पहले तो बिल्कुल मत रखें। लेकिन एक गुगली दी उन्होंने, और वो मार्केट को पसंद आई, पॉजिटिव थी वो गुगली। ये थी कि आपको याद होगा लास्ट ईयर जुलाई के आसपास उन्होंने एक प्लान ये रखा था कि जो टॉप 8 बैंक हैं और रीजनल बैंक बहुत परेशान थे, तो उन्होंने कहा था कि
आगे जाते हुए रियल एस्टेट कमर्शियल में बहुत डिफॉल्ट आ सकता है, तो उसके लिए कैपिटल रखना पड़ेगा आपको अपने पास, जिसको आप मोटे तौर पर अगर समझें तो CRR टाइप की समझ लीजिए आप। 19% तक इंक्रीज करने की बात कही थी उन्होंने, कहा उस पूरे प्लान को मैं ख़त्म कर दूंगा, तो सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ गई, यानी रेट नहीं कम होगा लेकिन ब्याज दरें घट सकती हैं। जो करना था अब करने की जरूरत नहीं है, तो पैसा जैसे पर्याप्त है। अपने यहाँ बार बार भारत में भी कहा जा रहा है कि RBI भले ही रेट कम करे लेकिन ब्याज दरें अपने आप नीचे आ जाएंगी क्योंकि लिक्विडिटी सिस्टम में आ रही है। इसीलिए कल आप देखिए बॉन्ड यील्ड गिरी तेजी से, डॉलर वीक हुआ है, तो ये जो गुगली उन्होंने दी ये मार्केट को बहुत पसंद आया और इसीलिए कल मार्केट में तेज़ी बनी। अदरवाइज कोई रीज़न नहीं था, पुरानी टेक्स्ट बुक की वाली स्क्रिप्ट पढ़ के उन्होंने सुना दी, लेकिन मार्केट ने कल इसको बहुत पॉजिटिव लिया, ये एक अच्छा कदम था। साथ ही एक और चीज़ की गई, एक छोटा बैंक था न्यूयॉर्क का बैंक जो था रीजनल बैंक, उसमें $1 बिलियन का फंड इन्फ्यूज़ किया गया है, उसकी वजह से भी बहुत पॉजिटिव, क्योंकि वो कमर्शियल रियल एस्टेट का लेंडर है और वो फंस जाता अगर पैसा नहीं मिलता उसको। तो ये जो 2 कदम उन्होंने बताए, इससे मार्केट को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मार्केट ने तेज़ी एक दिखाई। फिर भी डे हाई को होल्ड नहीं कर पाया, S&P नीचे आके बंद हुआ, पॉजिटिव बंद हुआ, अच्छा बंद हुआ, लेकिन डे हाई को नहीं ले पाया, जबकि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही थी। तो ये फेड चेयर की जो टेस्टिमनी थी उसके अंदर की बातें हैं। लेकिन इसी बीच गोल्ड ने फिर से न्यू हाई लगा दिया, ये एक कंसर्न बन रहा है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब वो $2152 उसने टच किया है, ये हाई है अपने आप में, अभी भी उसी के आसपास 48 के आसपास ट्रेड करता हुआ। डॉलर इंडेक्स वीक हुआ 103 के आसपास आगे 3-4 हफ्तों की। तो मोटे तौर पे अगर आप समझना चाहें तो पॉजिटिव संकेत ले सकते हैं, क्योंकि 2 स्टेप उनकी इकोनॉमी के लिए हैं, बहुत अच्छे हैं। तीसरा, जॉब ओपनिंग का भी एक डेटा है, प्राइवेट कंपनीज़ के जो जॉब हैं वो रोबस्ट आए हैं, अच्छे आए हैं, लेकिन उतना नहीं आया जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। साथ ही जो ओवरऑल ओपनिंग्स होती है उसमें 26,000 का नंबर घट गया है, तो थोड़ा पॉजिटिव आप लेके चल सकती हैं डेटा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कोई बहुत टेक्सचर या मूड बदला नहीं मार्केट का, वैसा ही है मूड अभी जैसा पहले था, यानी तेज़ी वाला। रेट कट के इंतजार था कुछ गुगली न मारे, तो उन्होंने नहीं मारी। अच्छा है, रेट कट जितना पीछे पुश हो, एक बार हो गया ना तो बाजार बोले अब क्या बचा। देखो रेट कट सारे पॉजिटिव तो उससे पहले प्राइस इन होते हैं, बाजार रिकॉर्ड हाईस पे, जब दरें 21 साल के हाईस पे, यार ये इकोनॉमी घटना शुरू ठंडी हुई नहीं बाजार, होगी ना तब तक रेट कट नहीं होगा, जब तक इकोनॉमी ठंडी नहीं होगी। अगर ग्रोथ आ रही तो रेट क्यों कम करें हम? RBI के सामने यही चैलेंज, 8% की ग्रोथ आप लेके बैठे, उन्होंने कल बोल दिया एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में, अपना रिवाइज कर लिया उन्होंने, 2% जब बीट हुए तो रिवाइज कर लिया, तो रेट कट की तो भूल जाओ आप, इंडिया में भी। चलिए, ये कहानी है ग्लोब की। इक्विटीज में थ्रस्ट बढ़िया है, चाहे चेयर कुछ कहें, मोमेंटम इंटैक्ट है। अच्छी खबर ये है, कल का निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा, वॉलेटाइल हो रहा है बाजार, बुल्सन बियर्स के लिए टसल होगी, लेकिन की डिफाइनिंग लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। 22,200 बहुत तगड़ा पुट राइटर्स का जोन, वहीं आके थमे और वहीं से घूमे। इनफैक्ट कल सुबह 7 बजे कमेंट्री क्या थी, गिरावट में खरीदारी करनी है, 22,260 से 210 के जोन्स पे अगर मिले तो खरीदिएगा, चाहे तो ऊपर 438 से 488 पे बुक करिएगा। वो देखिए आज कल के लोज और उसके बाद कल की हाईज, और पोजिशनली चाहें तो कैरी भी कर सकते हैं, ये बातचीत हुई थी। वीरो लेवल टू लेवल वैसे ही बाजार बिहेव करता हुआ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्क करती हुई। अब करना क्या है, लंबा एक लॉन्ग वीकेंड खड़ा है सामने, निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी का दिन, क्या अप्रोच रखूं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल हमारी बात यही हुई थी, वो दरअसल हुआ क्या आशीष, बाजार इस वक्त 2 चीज़ों पर रिएक्ट कर रहा है, 3 चीज़ इनफैक्ट क्रक्स ये है, आइदर थ्रेशहोल्ड पॉइंट पार हो जाए या फिर पुट राइटर्स का जोन मिले, तब मैं कन्विक्शन दिखाऊंगा। और एक और चीज़, इरेस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक यूएस मार्केट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जहां स्ट्रेंथ है वहां स्ट्रेंथ है, बाजार उसको चेज करने के मूड में है। फॉर इंस्टेंस कल बैंक निफ्टी, कल हमने क्या कहा था कि नहीं मिलेगा ट्रेड ऊपर की तरफ, फ्लैट ओपनिंग थी कल, नहीं मिलेगा ट्रेड। क्यों? क्योंकि पुट राइटर उस जोन में कंफर्टेबल था ही नहीं। कल निफ्टी का लेवल था 22,340 380, लेकिन पुट राइटर था ही नहीं, उसका एग्रीमेंट नहीं था उस प्राइस में, वो खड़ा था 22,200 पे, और आप देखिए नीचे आया डे हाई पर, ऑल टाइम हमें क्लोज मिला। कल इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आशीष बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 2766 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, 2150 करोड़ रुपए की डीआईज की बाइंग। एफआईज ने करीब 1396 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया और करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए।
8000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 450 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी। और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। एफआईएस के नेट शॉर्ट में एक बड़ा चेंज आया है, परिवर्तन आया है। अब ये घट के अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो करीब 46,000 की ट्रेजेक्टरी में है। तो एक ये जो आपको अपटिक नजर आएगा ना, वो है शॉर्ट कवर का। तो शॉर्ट कवरिंग भी कल इस बड़े मूव के पीछे कारण थी। आज के इस सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूं? कल मैं क्या कह रहा था, 22,350 पे हम हैं, बट पुट राइटर्स का एग्रीमेंट नहीं है वो कंफर्टेबल इस जोन में। बट कल थोड़ा नजर आया आशीष, कल जो हमें क्लोज मिला, जिसमें बैंक निफ्टी का एग्रीमेंट था, जिसमें कल निफ्टी आईटी की रिकवरी थी, जिसमें रिलायंस की कल स्ट्रेंथ थी, जिसमें फार्मा की स्ट्रेंथ थी, जिसमें ऑटो की स्ट्रेंथ थी। अब आप देखिए वो पुट राइटर खिसक के कहां आ गया है। देखिए पुट राइटिंग 22,400 पे भी है, 300 पे भी है, बट स्टिल कमांडिंग पोजीशन उसकी 22,300 पे है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ ऑलमोस्ट 1 CR। स्क्रीन पे एक और चीज रीड कीजिए, 22,500 एक कॉल राइटर्स का जोन है, लेकिन उसके बाद कोई भी कॉल जो कि एक डिसाइसिव ओआई होल्ड करती है आशीष, वो है 22,700 की। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट, इस बात के मद्देनजर कि आज एक्सपायरी डे भी है। पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स आपको दिखाएंगे कि कन्वेक्शन पुट राइटर्स 22,300 पे होल्ड करते हैं, कन्वेक्शन पुट राइटर्स उससे कम थोड़ा सा 22,400 पे होल्ड करते हैं, और 22,500 एक वीक कॉल राइटर्स का जोन है। बट स्टिल उसके बाद जो बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है वो है 22,700। लेवल्स लेके आइए। याद रखिएगा एक चीज तो आपके जहन में बिल्कुल होनी चाहिए, अगर हमारा थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्रॉस नहीं हो रहा है ऊपर की तरफ, तो बाजार टेस्ट करने आ रहा है बेस को। बेस लेके आइए स्क्रीन पे। बेस क्या है? बेस निफ्टी का इट्स 22,388 और 22,329। यहां तक का डिप मिले सेकंड केस में, सिंस गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, अगर हम नहीं चढ़ पाए ऊपर की तरफ तो इस बेस को टेस्ट करने आएंगे। यहां पर लॉन्ग को बिल्कुल डेफिनेटली ग्रैब करिएगा। बट जैसा कि पुट राइटर्स ने कन्विक्शन शो किया है, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अगर बाजार ऊपर निकल गया आशीष, तो अगर ये 22,512, 524 इस पे स्पॉट टिक जाए तो नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी, जिसका हाईएस्ट क्लस्टर में जो गैस कर रहा हूं दैट्स 674, 22674 पिवट पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुक करते चलिएगा। लेकिन 512,524 के ऊपर नई ट्रेजेक्टरी 22,500 से 22,700 की खुल जाएगी। ऐसे अप्रोच करिए आप निफ्टी को। निफ्टी बैंक में कल ब्यूटीफुल ट्रेड मिला, 47,450, 440 डिप को बाय कीजिए बेस 1। जैसे ही 580 बाइसेक्ट हुआ 48,000, उसके बाद हमने प्रॉफिट्स को बुक करा दिया। एक चीज है, कल आखिरी के 1 घंटे में एक्शन बैंक निफ्टी से शिफ्ट होकर आईटी की तरफ जा रहा था, और उसने क्या करा, उसने इस ब्लू कैंडल कॉल राइटर को 48,000 को थोड़ा कन्विक्शन दिया बॉस। अब ये क्यों खड़ा है यहां पर? ये इसलिए खड़ा है आशीष यहां पर क्योंकि 48,500 बैंक निफ्टी की ऑल टाइम हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी है। अमूमन टर्बुलेंस आती है तो उसने यहां पे ग्रिप ली है और एक 48,500 पे ग्रिप ली है। बट एक और चीज है कि 47,500 पे और 48,000 पे और 47,700 पे और 800 पे पुट राइटिंग है। अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा कल बैंक निफ्टी के आखिरी 1 घंटे में कूलिंग ऑफ हुई थी, बट HDFC बैंक इज स्टेबलाइजिंग अबाउट 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दैट्स द बिगेस्ट थिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अप्रोच क्या रहेगी? बेस लेके आइए आशीष। बेस आपकी स्क्रीन पे है, दैट्स 47,820 और 630। अ डिप टुवर्ड्स बेस 1, उसको जरूर ग्रैब कीजिएगा। अमूमन ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा इंडेक्स अपना रास्ता भूल के एक बार बेस को टेस्ट करने आता है, ये पॉसिबल है, उसको ग्रैब कीजिएगा। और एल्स या फिर ऊपर की तरफ 48,210 की ट्रेजेक्टरी अगर ये बाइसेक्ट हो तो नया क्लस्टर खुल जाएगा 340, बट 521, 340, 521 के बीच में प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई जोन है। नेक्स्ट अपस्विंग बैंक निफ्टी में तब आएगा जब हम 521, 588 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर सस्टेन करेंगे आशीष। और एक और चीज आशीष, निफ्टी आईटी सब्सटेंशियल शॉर्ट होल्ड करता है, थोड़ा इस स्पेस पे नजर रखिएगा आज आशीष। बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज थर्सडे के दिन का अप्रोच। हर्षदा से जान लीजिए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। जैसे आप मेंशन कर रहे थे हेडलाइन में, M&M की तरफ नजरें रहेंगी आज, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि प्रोमोटर ग्रुप करीब 93 लाख शेयर एक ब्लॉक डील के जरिए ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में प्राइस रेंज जो है करीब 1911 से करीब 1970 रुपए तय की गई है।
0 to 3% के डिस्काउंट पर हो सकता है। लेकिन इस पर कल शाम को दरअसल M&M की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि प्रूडेंशियल मीडिया और सर्विसेज किसी तरह का स्टेक सेल, प्रमोटर्स किसी तरह के स्टेक सेल की तैयारी में नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है फोर्सिबल फ्यूचर में उनकी तरफ से कुछ हिस्सा बिकने का। तो उनकी तरफ से डिनायल आ गया, लेकिन देखते हैं आज ये कुछ सौदा होता है या नहीं, कोई बड़ा सौदा होता है या नहीं M&M में, वो स्टॉक अब सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। नेवली लिग्नाइट रेडार पर रहेगा, जहां पर सरकार दरअसल 7% स्टेक OFS पे बेचती हुई दिखाई देगी। फ्लो प्राइस करीब 212 रुपए प्रति शेयर तय है। बेस प्राइस इस OFS का बेस साइज जो करीब 5% का है, और अतिरिक्त अच्छी डिमांड रही तो करीब 2% और मार्केट में आ सकता है बिकने के लिए। स्टेक सेल के बाद सरकार की हिस्सेदारी 75% के नीचे आएगी, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। जैसे आप मेंशन कर रहे थे, IGL भी आज फोकस में रहेगा। कल की पिटाई के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर IGL ने भी वही 2.5 रुपए प्रति केजी का दरअसल जो प्राइस कट है वो पास ऑन कर रहे हैं दिल्ली NCR वाले इलाके में। अब रेट्स जो होंगी CNG की करीब 74 रुपए 9 पैसे के आसपास रहेंगी। इस पर दरअसल वैसे भी नजरें रहेंगी, क्योंकि मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू में PNB-JRB के जो गजेंद्र सिंह है, जो रेगुलेटर है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी चिंतित है कि कंपनियां लगातार हायर प्रॉफिट बुक कर रही हैं। ऐसे में वो डेटा कुछ कलेक्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे किस तरह की प्राइसेस ये कंपनियां वाकई में चार्ज कर रही हैं। रेगुलेटर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। तो कल के सेल ऑफ के बाद आज शायद से थोड़ा सा ओवरहैंग जारी रह सकता है इन स्टॉक्स में। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा जुपिटर वैगन्स पर 950 करोड़ का ऑर्डर दरअसल रेलवे मिनिस्ट्री के जरिए इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। हाल ने, आपको याद होगा, वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए दरअसल एक इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस साइन किया था। पहले ये डील साइज करीब 2701 करोड़ आकी जा रही थी, अब दरअसल इसको रिवाइज करके करीब 5078 करोड़ कर दिया है, तो वो एक पॉजिटिव है हाल के लिए, वो आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। कल जो जोमेटो में एंड फाइनेंशियल ने अपना हिस्सा बेचा, करीब 17 करोड़ इनकी तरफ से मार्केट में आए थे। मॉर्गन स्टैनली ने इसमें से करीब 5 करोड़ शेयर खरीदे हैं। साथ ही कार ट्रेड भी कल हमने देखे बड़े सौदे हुए, जहां पर 2 इन्वेस्टर्स, एक तो स्प्रिंगफील्ड वेंचर इंटरनेशनल ने करीब 6,32,000 शेयर बेचे, और साथ ही MC-P3 नाम का एक और LLC है, उन्होंने भी करीब 3 लाख शेयर बेचे। इसके सामने ICICI प्रू ने पूरा माल खरीदा है, करीब 9,50,000 शेयर जो मार्केट में आए थे, तो वो सौदा होता हुआ दिखाई दिया। ये भी आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। UPL ने इनफैक्ट एक सब्सिडरी के जरिए सऊदी अरेबिया में दरअसल कुछ इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए हैं, वहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स सेटअप करने वाले हैं, वो भी स्टॉक आज खबरों में है। आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, कल महाशिवरात्रि, एडवांस में सबको शुभकामनाएं, बधाइयां, छुट्टी है मार्केट्स की, लॉन्ग वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं हम। आज शाम को 8:30 बजे फिर से वो टेस्टिमनी होनी है, अगर कुछ एक्स्ट्रा निकल के आया तो अपन मंडे पे बातचीत कर रहे होंगे। ECB का शाम को इंटरेस्ट रेट डिसीजन, चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस फरवरी महीने का, यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स उसके भी आज शाम को। हमारी कैबिनेट और CCEA स्केड्यूल्ड है आज शाम 4:30 बजे। आई एम श्योर लक्ष्मण टटोली रहोगे, पता चलेगा तो बताया जाएगा आपको, और इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले ही पता चलेगा, तो आप जानते ही हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है आज। मेरे ख्याल से 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले आखिरी ऐसा एड्रेस है, फाइनल एड्रेस है। सनोफी इंडिया एडजस्टमेंट होगा 50 रुपए इंटरिम डिविडेंड का। फोर्ब्स एंड कंपनी एडजस्टमेंट होगा स्पिन ऑफ का। दरअसल फोर्ब्स प्रिसीजन टूल्स एंड मशीन पार्ट्स के साथ जो स्कीम अरेंजमेंट है उसके बाद आज एक्स ट्रेड करेगी। ISMT की बोर्ड मीट इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेंगे। किर्लोस्कर फेरस भी इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बोर्ड मीट है FY25 के बोरोइंग कैलेंडर पे विचार विमर्श के लिए। लिस्टिंग है मुक्का प्रोटीन्स की, 28 रुपए का इश्यू प्राइस था, 137 टाइम्स, छोटा IPO था, 137 टाइम्स भरा। गोपाल स्नैक्स के IPO का डे 2 आज है, और JG केमिकल का जो IPO खुला हुआ आज बंद होगा। केरला इस देश का पहला गवर्नमेंट ओन्ड
OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है आज। उसका नाम है सी स्पेस। नाम अच्छा नहीं रखा। सी स्पेस मछली को दिखाएंगे क्या? अब पता नहीं क्या क्या करेंगे। OTT प्लेटफॉर्म पहला है। सी स्पेस नाम थोड़ा एक्साइटिंग नहीं लग रहा। रिविजिट करना चाहिए या थिंक टैंक्स को इनवाइट करना चाहिए। पीएम मोदी आज श्रीनगर दौरे पे हैं। 5,000 करोड़ रुपए तक के इनिशिएटिव्स इनॉग्रेट करेंगे। अच्छा वैसे पीएम अब कल हूंगा नहीं मैं, आज कश्मीर गए हुए, कल काजीरंगा नेशनल पार्क जा रहे हैं असम, कल रात वहीं रुकेंगे और परसों सुबह एलिफेंट राइड करेंगे। तो अपने पास बढ़िया शायद विजुअल्स होंगे मंडे दिखाने के लिए, पर वो मंडे की कहानी। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच मुकाबला सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा भाई। तो वीकेंड आपका एंटरटेनिंग होने वाला है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से कमोडिटी स्ट्रैटेजीज क्विकली वो भी दिखा के जाता हूं आपको। वंदना भारती जी ने मदद करी है और वंदना का मानना है कच्चे तेल में खरीदारी 65.95 के स्टॉप के साथ और जिंक में बाय इनिशिएट करें। 218 का वहां पे एसएल लगाइए, बाकी के लेवल स्क्रीन पर, और छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से संकेतों के साथ। 1/4% मतलब 22,500 पार, मतलब रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के साथ शुरुआत। इस तरह के इंडिकेशंस गांधीनगर से सुबह सुबह। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।